कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। इन 4 प्रकार के दान को 4 संघ को देना है। 4 संघ मतलब किसी पर्टिकुलर संघ से यहां कोई लेना देना नहीं है कि जो संघ तुम्हारे पहचान के हो तुम उन संघ को ही आहार दो, बाकी को। 4 संघ मतलब मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। कोई भी साधु हमारे नगर में आए, हम उनके लिए आहार देने के लिए तैयार रहे। चौका हमारे घर में लगना ही चाहिए। चौका लगाने के लिए होड़ लगे कि मेरा नाम पहले करो। क्या पता ये महाराज जी कितने दिन रुकने वाले हैं। यदि कल परसों ही चले गए तो मेरे घर में इनके चरण नहीं पड़ पाएंगे। कोशिश करना नगर में आने वाले हर साधु के चरण मेरे घर में पड़े। हर साधु मेरे घर में चरण पड़े और उसके लिए आहार दान ही है। चौका लगे, पड़गाहन करो, उत्कृष्ट भावना होगी तो निश्चित तौर पर तुम्हारे सामने आकर के गुरुदेव खड़े हो जाएंगे। साथियों, किस्मत है तुम्हारी कि मंदिर के आसपास घर हैं। लंका में होता तो क्या कर लेते हैं। मुझसे कई लोग कहते हैं महाराज श्री आहार के लिए भले मत आना, दूर है, लेकिन एक बार तो उस रास्ते से निकल करके हमारे घर में पैर रख देना, हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। दूर होने के कारण ऐसा बोलते हैं लोग। एक बार उस रास्ते से निकलना हो, आप आ जाना। साथियों, दान 4 प्रकार, 4 संघ को देना है। सबसे पहले आहार दान। कौन सा दान? कौन सा दान? आहार दान। आहार दान नवधा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। नवधा भक्ति में सबसे पहले है पड़गाहन। क्या? पड़गाहन का मतलब हे स्वामी नमोस्तु 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 कह करके पड़गाहन करना। वो तुम्हारे सामने आ जाए तो परिक्रमा लगाना। परिक्रमा लगाने के बाद कहना हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन गृह में प्रवेश कीजिए, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए और आगे आगे चल करके गुरु को लेकर के जाना। क्या? जो व्यक्ति पड़गाहन करे ना, जिसके सामने खड़े होकर के विधि मिली है, वो उस दिन का सुपरस्टार होता है। और पता लगता है जो पड़गाता है वो तो हो जाता है पीछे, और जो साइड हीरो थे वो हो जाते हैं आगे। अरे उसे आगे बुलाओ, पूरे चौके वाले उसका सम्मान करते हुए कि भैया आपने पड़गाहन किया है, आप पाद प्रक्षाल करो, आप पूजन करो, आप नमोस्तु करो, आप हाथ धुलाओ, आप ही पहला आहार दो। उसे इतना बहुमान देना चाहिए। तो वो तो बेचारा पीछे जो ही खड़ा है, मेरी नजर पड़ जाए तो मैं ही बुला लूं, अन्यथा वो खड़ा ही रह जाए। है? उसी अवसर दो। उसने आज इस घर में साधु को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसके कारण विधि मिली और तुम्हारे घर में आए, और वो ही बेचारा कोने में खड़ा है। इतना करवा दो, वो खुद एक ग्लास दे करके हट जाएगा, सबको देगा, लेकिन उसे इन तो देना चाहिए अवसर। पड़गाहन, उसके बाद उच्चासन। क्या? भीतर ले जा कर के जहां पाटा रखा हो, साधु स्वयं कहेगा पाटा उठाओ। अब तुम पहले जब उठवाएंगे ही तो पाटा लगाया ही नहीं, जब महाराज आएंगे तभी लगाएंगे। नहीं, पहले पाटा लगाना है। गुरुदेव कहेंगे हो तो उसे उठाओ, वो पीछे लगाएंगे, फिर उसे लगाना, फिर कहना उच्चासन ग्रहण कीजिए। क्या कहना है? क्या कहना है?
उच्चासन, फिर वे उच्चासन पर बैठे हैं। महाराज जी खड़े ही हैं, तो मुंह ही देख रहे हो कि क्या हो गया, पट्टा लग गया, बैठ भी नहीं रहे। अरे बोलो क्या? उच्चासन ग्रहण कीजिए, ये दूसरी भक्ति हुई। उसके बाद सामने थाली रखो, हाथ में कलश लो, उसमें जल हो, जल दे दो अपनी पत्नी को, जल दे दो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को। कहना बेटा मैं तो, तू तो छू सकती नहीं है, तू डाल, मैं हाथ रगड़ता हूं, और तुम ही कलश पकड़ लो, तुम ही पांव रगड़ दो। उन्हें भी तो कुछ करने दो। वो जल डालेंगे और आप पाद प्रक्षाल करो। ये हुआ दूसरा। पाद प्रक्षाल करने के बाद उस गंधोदक को माथे पे लगाओ। खाली पैर नहीं धुलाना, मैं तो धो के आया था साहब, ठेक पैर। उस गंधोदक को हमने पैर इसलिए धुलाया है ताकि गंधोदक को माथे पर लगाया जा सके। कई लोग कहते हैं गुरुदेव एक बार घर में गंधोदक लेने का अवसर मिले तो चौका लगाते, वो क्या कहते हैं, एक बार गंधोदक लेने का अवसर मिले। मतलब आप घर आए, पाद प्रक्षाल, तो उस गंधोदक को माथे पे लगाओ, फिर हाथ धो, फिर अष्टद्रव्य से पूजा करो। चौथी भक्ति का नाम है पूजन। स्थापना पूर्वक अष्टद्रव्य की पूरी थाली होनी चाहिए। कई लोग ऐसा थोड़ा सा लेकर के बैठते हैं, किसी में चिटक ही नहीं है, किसी में दीपक ही नहीं है। वो तो मैं तुम्हारी सीधाई को देखते हुए कि भाई चलो सीख जाएंगे, माफ कर देता हूं, अन्यथा मैं चौके से बाहर भी निकल सकता हूं, खाली नैवेद्य और दीपक ना हो तो। अष्टद्रव्य नहीं है तुम्हारे पास। कई चौके ऐसे देखे मैंने, फिर हम भागम भाग कर रहे। क्यों? साधु घर में आएगा तो उससे पहले अष्टद्रव्य की व्यवस्था होनी चाहिए, और द्रव्य भी अच्छे से होनी चाहिए। ऐसे दो दो दाने चिड़िया की तरह थोड़ी चुगाना है। भक्ति भाव प्रकट होती द्रव्य सामग्री से। अर्घ समर्पित कर रहे हैं तो फल भी चढ़ा रहे हैं, श्रीफल भी चढ़ा रहे हैं, गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं। जब वो द्रव्य मंदिर में जाएगा तो मंदिर के मालिक को भी लगेगा कि हाँ आज सेठ साहब के घर में आहार हुआ है, सूखा सूखा। अच्छे से सामग्री समर्पित करो। पूजा हो गई, उसके बाद हाथ जोड़ करके सभी लोग बोलो नमोस्तु। क्या बोलो? ये पांचवी भक्ति है। कौन सी? पांचवी। उसके बाद छठवीं भक्ति का नाम है जो हाथ धो करके अच्छे से बोली जाती है। हाथ धो करके बोलो ए स्वामी मन शुद्धि, छठवीं भक्ति। वचन शुद्धि, सातवीं भक्ति। काय शुद्धि, आठवीं भक्ति। और आहार जल शुद्ध है। भोजन ग्रहण कीजिए, आहार ग्रहण कीजिए, ये आपने बोल दिया। अब बहुत सारे बोलते हैं कि मुद्रा छोड़ो, अंजलि जोड़ो, आहार ग्रहण करो। ये हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है, पर साधुओं की अपनी अपनी व्यवस्था है, वो करें। क्योंकि तुम बोलोगे तब मैं छोड़ूंगा, तुम कौन होते मुझे छुड़वाने वाले? तुम बोलोगे तब मैं जोड़ूंगा, तुम कौन होते हो? बस तुम्हारा काम नवदा भक्ति का है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए आपने बोला, और मैंने ये मुद्रा छोड़ दी। अगर बहुत सारे लोग आप जैसा जो साधु करवाए उसे वैसा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके पहले बाद पहले आपको थाली दिखा देनी। क्या दिखा देनी है? थाली दिखा देनी। थाली में, थाली मुझे देखता नहीं, आप लाते हो मैं पूरी हटा देता हूँ, ले जाओ, देख लिया। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। जीवन का यह जन्म धरा पर, जीवन का यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह जन्म धरा पर एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत सपना है, तब तक दृश्य जगत अपना है।
उतनी देर जाग कर जी लो, उतनी देर जाग कर जी लो जितनी उम्र अभी बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी। जाने कितने जन्म जी लिए, द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है। जाने कितने जन्म जी लिए, द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है। कभी पाप में कभी पुण्य में उलझा सुलझा अवस्थित है। कभी पुण्य में कभी पाप में उलझा सुलझा अवस्थित है। यदि मध्यस्थ ठहर जाओ तो, यदि मध्यस्थ ठहर जाओ तो सहज सुलभ निज की झांकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी। अंतिम पंक्तियां हैं। बाहर बहुत भटक कर देखा, बाहर बहुत भटक कर देखा, अब भीतर की ओर चलो तो। बाहर बहुत भटक कर देखा, अब भीतर की ओर चलो तो। जैसे ज्योति दिए की जलती, जैसे ज्योत दिए की जलती, वैसे ही निःशब्द जलो तो। वैसे ही निःशब्द जलो तो। तू ही त्रसित पात्र भी तू ही, तू ही त्रसित प्यासा भी तू ही, तू ही त्रसित पात्र भी तू ही अमृत तू साकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सबकी यात्रा एकाकी। उत्तम आकिंचन्य धर्म का संपूर्ण भाव इस कविता में पिरोया गया है। कौन अपना है? यस्यास्ते क्यम वपुषा पिशार्दम तस्यास्ते किम पुत्र कलत्र मित्रे पृथक कते चर्मणि रूमकूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। विचार तो करो, कौन अपना है संसार में? कोई नहीं। जिसे हम अपना कहते हैं वो सिर्फ सपना है। संसार खुली आंख का सपना है। जो सपना आंख बंद होने पर टूट जाएगा। रात में देखा जाने वाला सपना आंख खुलती है और टूटता है। सपना, संसार का सपना आंख मूंदती है और टूटता है दोनों सपने, है दोनों सपने। महाराज जनक ने स्वप्न देखा। स्वप्नदर्शियों को फल बतलाने के लिए इनवाइट किया, बुलाया। कहा कि बताओ जो मैं देख रहा हूं यह सत्य है या जो मैंने देखा था वह सत्य है? सभी स्वप्नदर्शियों ने तरह तरह के जवाब दिए, लेकिन महाराज जनक उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। तब अष्टावक्र ऋषि ने कहा, महाराज आपने जो स्वप्न देखा है वही भी स्वप्न है, और आप जो संसार देख रहे हैं वह भी स्वप्न है। इसलिए मैं तो इतना कहूंगा, ना तत् सत्यम ना इदम सत्यम। ना जो देखा गया है वह सत्य है, ना जो देखा जा रहा है वह सत्य है। दोनों स्वप्न है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जब तक आंख खुली है ना तब तक का खेला है। आंख मूंदने के बाद ये शरीर मेरा है ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं होगा।
सब लोग मेरा कहने वाला निकलता है ना, तो मेरा हका में हट जाता है और मरा रह जाता है। क्या मेरा का एक ऊपर की डंडी हटी है, वो डंडी ही आत्मा की थी जो मेरा मेरा कर रही थी। उसके ऊपर के ऊपर जाते ही मरा है, सारा शरीर पड़ा रह गया। कौन किसका है बताओ तो सही। सब यहीं पर छूटने वाला है, लेकिन हम ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे ये कभी छूटेगा नहीं। कौन ले जा सका है? जाते जाते कम से कम अपना मोबाइल तो ले जाते। भले स्वर्ग में रहते, नरक में रहते, जहां भी रहते, कम से कम दो चार बातें तो हो जाती। पूछ लेते कि भाई क्या चल रहा है, वहां का नजारा क्या है, थोड़ा बताओ तो सही। लेकिन वो भी नहीं गया, वहीं छूट गया बेचारा। विचारने जैसा है। मैं एकाकी ये कत्त लिए सभी आते। तन धन को साथी समझा था पर ए भी छोड़। कौन है जीवन का साथी? कौन है जीव का साथी? शादी विवाह करने के पश्चात लोग कहते हैं कि मेरा जीवन साथी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीवन से ना हटाओ और अपने आप से पूछो, या जिसे जीवन साथी कह रहे हो उससे पूछो कि ना हटा के बता भाई, जीवन तो साथी तू है, लेकिन जीव का साथी है? जिस दिन मैं आखिरी सांस लूं उस दिन तू भी आखिरी सांस लेना। हम दोनों साथ साथ चलेंगे। वो कहेगा मेरे भाई जीवन तक तो साथ में दे सकता हूं, जीव का साथ मैं नहीं दे सकता। सब अकेले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कितनों को हमने शमशान जाकर के छोड़ा है, कितनों को राख होते देखा है। फिर भी हमें लगता है कि सब मेरे हैं। जिसने कहा मेरा वो मरा, जिसने कहा तेरा वो तरा। क्या? जिसने कहा तेरा वो तरा, जिसने कहा मेरा वो मरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।